हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को करने के कितने तरीके हो सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकाला जाता है। क्या हर बार फोर्स x के ही फंक्शन में होगा या t के फंक्शन में होगा, तो कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वेलोसिटी के फंक्शन में होगा तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे थे। सपोज कीजिए कि एक फोर्स हमारे पास है F और F जो फोर्स है ये है Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk और एक वेक्टर हमने R वेक्टर लिया है जो कि है xi प्लस yj प्लस zk। अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं वर्क डन का फॉर्मूला निकालना तो क्या करेंगे। हम लोग करते थे वर्क डन डिफाइंड होता था F डॉट dr। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन F डॉट dr। अगर मैं यहां पे बोलूं R वेक्टर है तो इस R वेक्टर को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, रेस्पेक्टिव जो है अगर पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो मैं लिख पाऊंगा dr वेक्टर जो होगा dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब मेरे पास फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया है fxi fyj fzk। मेरे पास R वेक्टर जो है वो दिया था xi yj zk। इसको मैंने रेस्पेक्टिव के टर्म में डिफरेंशिएट किया, x को xk, y को yk, z को zk। तो dxi dyj dzk मेरे पास आया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का, इस f वेक्टर का और dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। अब f डॉट dr ये मेरे पास आएगा fxi fyj fzk डॉट में ले रहा हूं dxi प्लस dyj प्लस dzk। आपको मालूम होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग डायरेक्टली i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई यहां से fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। ये हमारा वर्क डन आया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने ये बात नहीं बोली कि जो ये हमारा फोर्स है ये किस नेचर का है, कांस्टेंट का है या वेरिएबल का है। प्रीवियस में हम लोग देख चुके हैं वेरिएबल को करने के 3 अप्रोच आए थे और तीनों में सबसे बेस्ट अप्रोच जो था वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का, वो कौन सा था, इंटीग्रेशन मेथड। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन मेरे पास डिफाइंड हो गया फॉर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल fy dy प्लस इंटीग्रल fz dz। अब लिमिट कहां से कहां तक, तो x1 से x2 तक, y1 से y2 और z1 से z2। ये हमारा आ गया वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब कई बार यहां पे एक स्पेशल केस बना दिया जाता है। सपोज फोर्स मेरा वेरिएबल है और वो वन डायमेंशनल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रल fx dx x1 टू x2। अगर फोर्स मेरा 2 डायमेंशनल है, केवल x और y में वेरी कर रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स 2 डायमेंशनल वेरिएबल है उसका वर्क डन होगा इंटीग्रल x1 टू x2 fx ds इंटीग्रल y1 टू y2 fy dy। और आप यहां पे देखेंगे अगर फोर्स मेरा 3 डायमेंशनल होगा
तो 3 डायमेंशनल के लिए वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रल fx dx x1 to x2 इंटीग्रल fy dy y1 to y2 इंटीग्रल fz dz z1 to z2। मतलब यहां पे हमने देखा कि फोर्स का फॉर्म हमारा x के टर्म में वेरी कर रहा है। 1 डायमेंशनल है तो क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल है तो क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल है तो क्या करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हमने देखा है फोर्स और जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, इसमें एक चीज है, फोर्स मेरा अगर x का फंक्शन है तो इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। बट अगर फोर्स ए x का फंक्शन ना हो करके x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स टाइम का फंक्शन हो जाए और वेलोसिटी का फंक्शन हो जाए तो आपको इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर ये t का फंक्शन होगा तो dx के साथ आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 न्यूमेरिकल देखते जाएंगे। पहले x के वेरिएशन पे, फिर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फिर t के वेरिएशन पे और लास्ट में देखेंगे वेलोसिटी के वेरिएशन से क्या फर्क पड़ेगा वर्क डन पे। ध्यान दीजिए मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल रीड करता हूं और न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। देखिएगा पहला न्यूमेरिकल में पढ़ता हूं। इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू xi plus yj is acting on a block and displaces the block from 1,1 to 2,2 then find work done by this force। आपको क्या बोला है, एक फोर्स दिया गया है। फोर्स क्या मेरे पास गिवन है, F इज इक्वल टू गिवन है xi प्लस yj। अब बोल रहा है ये एक ब्लॉक पे लग रहा है और ये ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा है 1,1 से 2,2 तक। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स के नेचर का। अगर फोर्स के नेचर की बात की जाए तो यहां पे मेरा फोर्स वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स x और y के बदलने से बदल जाएगा। अब ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन 1,1 मतलब x भी 1 और y भी 1 है। फाइनल पोजीशन ब्लॉक की 2,2 मींस x भी 2 और y भी 2 है। अब ये 1,1 से 2,2 तक जाने में कितना वर्क डन फोर्स के द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूं। तो फोर्स मेरे पास है F इज इक्वल टू xi प्लस yj और मैं देखूं x1, y1 पहला पॉइंट दिया था 1,1, x2, y2 फाइनल कोऑर्डिनेट दिया है 2। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। यहां पे हमने देखा कि हमारा जो इंटीग्रल है वो डिफिनिट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट भी दी हुई है और अपर लिमिट भी दी हुई है। तो देखिए मैं पुट करता हूं, अगर मैं पुट करूं तो x की जगह पे 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस x की जगह पे 1 का स्क्वायर 1/2। अगर y के लिए सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस अगेन y की जगह पे 1 स्क्वायर बाई 2। यहां से वैल्यूज आपके पास आ गई 4/2 माइनस 1/2 ये हो गया 2 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/2 ये हो गया 4 माइनस 1 जिसकी वैल्यू हो गई 3 जूल। वर्क डन इस फोर्स के द्वारा जो आया उसकी वैल्यूज आपके पास मिल गई 3 जूल। तो आपने देखा कि हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था किस पे, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पे। यहां पे फोर्स 2 डायमेंशनल I और J में वेरी कर रहा था और उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लिख लीजिए इसको।
आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। मैं रीड करता हूं न्यूमेरिकल को। अ फोर्स F इज इक्वल टू -k अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, acts on a particle in x direction. Find the work done by this force in displacing the particle from x is equal to a to x is equal to 2a, where k is a positive constant. ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास गिवन है। f की वैल्यूज दिया हुआ है -k अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर x is not equal to 0 बोला है क्वेश्चन में, और ये लग रहा है x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन मतलब प्लस i की बात मैं कर रहा हूं। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है, x1 की वैल्यूज दी हुई है +a और x2 की वैल्यूज दी हुई है +2a, मतलब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज दे दी गई है। फोर्स वेरिएबल नेचर का है, ये भी आपके पास गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि आप बताएं कितना होगा वर्क डन इस फोर्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स मेरा वन डायमेंशनल फोर्स है, और वन डायमेंशनल फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx x1 टू x2। अगर यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं, x1 की वैल्यूज +a, x2 की वैल्यूज +2a, फोर्स मेरा -k अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट इंटीग्रेशन है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, k के बारे में बोला है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं। तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया -k इंटीग्रेशन से बाहर। लिमिट मेरा आया a से 2a, और यहां पे वैल्यूज हो गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहां पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, -k इंटीग्रल a टू 2a, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू dx। क्यों ऐसा? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं x पावर 2, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। अगर मैं बोलूं x पे पावर -1, इसका मतलब होता है 1 अपॉन एक्स। अगर ऐसा लिखूं x टू द पावर -2 मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, इसको हमने x के पावर के फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इंटीग्रल x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब यहां पे मेरे पास आसानी से n की वैल्यूज -2 मिल जाएगी, और उसको मैं यहां पुट कर दूंगा, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। देखिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, -k इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx। n की वैल्यू मेरे लिए हुई -2। अब यहां पे मैं लिखूंगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम a टू 2a। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -k x टू द पावर -2 + 1 हो गया -1, और अपॉन में भी वैल्यूज आ गई -1। इस माइनस से ये साइन को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गई वैल्यूज। यहां से वैल्यूज अगर आप देख लेंगे तो ये आएगी k एंड x टू द पावर -1 की जगह पे 1/x, x टू द पावर -1 1/x लिख सकते हैं आप, तो आपने लिखा 1/x। अब a से 2a तक लिमिट पुट कर दीजिए, और आपको आ गया वर्क डन इज इक्वल टू k/x फ्रॉम a टू
2a k अपॉन x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट 2a माइनस k अपॉन x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट a। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहां से ये 2a k माइनस, अगर इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस k अपॉन 2a, और यही हो गया आपका आंसर। मींस हमने देखा कि अगर फोर्स वेरिएबल नेचर का हो और वो x का फंक्शन है, f जो है x के साथ बदल रहा है, तो ऐसे केस में सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के इसको सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से हम लोग कर पाएंगे वर्क डन वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चौबे क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे आपको उसकी अधिसूचना हो जाएगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए।